आवाम जो बेचारे जो निचला तबका है सर, वो तो बिल्कुल ही पिसके रह गया सर। क्या कहेंगे इस हवाले से सर? किसकी गलती है? अवाम की गलती है, हुक्मरानों की है, फौज की है सर? बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नासिर भाई, ये सवाल जो है ना, ये एक बड़ा वसी है कि भाई इसमें गलती किसकी है या क्या है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अवाम की गलती है। वो इसलिए मैं समझता हूँ नासिर साहब कि ये अवाम की गलती है कि हम जब हमें वोट का हक मिलता है ना, और अपना नुमाइंदा हम जो चुनते हैं, वो हम देख के नहीं, हम उसको देखते हैं उसका क्या मकाम है, वो हाँ जी, लाइक हम वो देख के ये हम अपने में से नहीं लेते, वो हमसे बहुत ऊपर होता है। और वो जो पैसे खर्चने वाला है, वो वैसे भी पैसों से ही वोट खरीद लेते हैं लोग। तो ये अवाम की गलती है। फिर जो जैसे फिर वो आते हैं, उसी तरह की उन्होंने हुक्मरानी करनी है। उनमें हम लोगों में से नहीं हैं वो लोग, वो एक अलग कैटेगरी है। आप देखें, नस्लें आ रही हैं उनकी जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उनका पहले उनके वालिद साहब थे, या उनके दादा थे, उनके वालिद आ गए, उनकी आगे औलादें आ गई हैं। हाँ, ये इसी तरह जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो नहीं हो सकता। इसी तरह रहना है हम लोगों ने। उन्होंने पैसा बनाना है, हमसे टैक्स, हमारे खून पसीने की कमाई ले जाते हैं। तो फिर कैसे हो हम लोग तरक्की करेंगे? जब हम अपने पैसे ही उन्हें दे देते हैं, वो हम पे लगाते ही नहीं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं और जायदादें अपनी बनाते हैं। उनको हुक्मरानी का शौक है, हमें मेहनत का शौक है। हम मेहनत करते हैं, वो हुक्मरानी करते हैं। जब भाई, आपके कहने का मकसद ये है कि हम लोग भी आदी हो गए हैं मार खाने के, और सड़कों के ऊपर जो उनसे है ना, लाइनों पे लग के आटा चीनी लेने के। ये आप बात ठीक कह रहे हैं, आदी हो गए हैं। हमें हुक्मरान ठीक नहीं मिला बेटे, अभी तक कोई लीडर, हमारे में कोई लीडर नहीं आया। जब कोई लीडर आ जाएगा ना, तो क्योंकि उसने लीड करना है, क़यादत का फुकदान है बस बेटे। जब तक कोई लीडर नहीं आएगा और अवाम उसके साथ निकलेगी, जब लीडर आ जाएगा, ये सारे मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अभी देखे ना बेटे, जैसे अब इमरान खान साहब हैं, उनकी बातें अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को इस तरह मिला लिया था, जिसकी वजह से वो बेचारा परेशानी में आ गया। उसकी बातें ठीक हैं, लेकिन उसने लोग गलत बना लिए। शुरू में जैसे उसने कहा था कि मैं यंगस्टर को सबको लाऊंगा, किसी पुराने सियासतदान को नहीं लाऊंगा, लेकिन इक़्तिदार के लिए उसको ये काम करना पड़ा। अगर ना करता तो अभी तो मेरी नज़रों में वो और ऊपर होता। बेटे, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे है। अब क्या अमेरिका में नहीं पेंटागन का दखल है? वो इदारे हैं, लेकिन आपके अपने पैर भी मजबूत होने चाहिए। अब मियाँ साहब ने इदारे के साथ टक्कर ली तो फारिग हो गया बेटे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर था, अवाम उसके साथ थी, इदारे से टक्कर ली तो फांसी चढ़ गया। तो ऐसे ही है ना बेटे। असल में उसकी अपनी कबीना नहीं मजबूत, उसको अगर वो मजबूत होते तो इमरान खान ले गया था सबको। हाँ, ये इमरान खान के साथी ठीक नहीं थे। तो जब तक ये लीडर, एक मजबूत लीडर नहीं आएगा, उसकी टीम पूरी नहीं ठीक होगी, फिर जब तक हालात ऐसे ही रहेंगे बेटे। बेहिर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेरे हमसाए में कोई फौतगी हो जाए तो मुझे नहीं पता लगता। मैं DHA में भी मेरी रैश है, इतनी बेहिर्सी आ गई है कि मुझे सुबह मैं उधर 2-4 लोग खड़े देख के अपने ड्राइवर से पूछता हूँ कि यार ये साथ वाले घर में क्या हुआ है, तो वो बताता है यहाँ फौतगी हो गई। और यानी बेहिर्सी, अब प्यार ख़त्म हो गया बेटे। अगर देखें ना, जैसे वहाँ फ्लड आया है बाढ़, एक तो बेटे लड़ाई सूबों की लड़ाई है, अपने अपने मुफादात की लड़ाई है, डैमों की तरफ तवज्जो नहीं दी, ये पानी ज़ाया हो गया। अगर ये ना लड़ते, आपस में एक दूसरे से ना लड़ते, कोई 2-4 डैम बने होते, फ्लड भी ना आता, वो पानी उनके, हाँ जी, और उनके इस्तेमाल में भी आता है। लेकिन ये जागीरदार और ये चाहते ही नहीं ये लोग तरक्की करें। ये तो तालीम, दुनिया ने पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी वजह से ये तालीम देने पे मजबूर है, वरना ये हमें पढ़ने भी ना दे।
ये कहें ऐसे ही रहे जाहिल के जाहिल, इन्हों अक्ल भी ना आए, ये इसी तरह हमारी बातें सुनते रहे, हम इन पे हंटर बरसाते रहे और ये इसी तरह जिंदगी गुजारे गुलामों वाली। वो बेचारे तो बेटे खून, वो तो बेघर हो गए हैं, अब खून के आंसू मैं देखता हूँ। मैं तो अब इस तरह की चीजें देखता मुझे दिल दुखता है कि अपना ही खून जलाता हूँ। बाज वक़्त मैं एक दफ़ा मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे ना मुझे तकलीफ़ है कोई, आप देखें। उसने कहा आपको क्या मसला है? मैं नफ्सियाती डॉक्टर पे, मैंने कहा जी देखें जी मेरे ना उधर एक फौतगी होगी, मुझे वो भी दुख होता है मेरे वहाँ पे एक रक्शे वाला जो था उसको लोग मार रहे थे, उसने गाड़ी को टच कर दिया, मैंने कहा उसकी भी मुझे तकलीफ़ होती है। वो कहता जी बस फिर आप घर ही बैठ जाए, यानी उसने मुझे मेरा इलाज ये बताया कि आप घर बैठ जाएं, आप ये इस तरह की बातें जो रोज़ होती हैं, हाँ तो आप अगर इन बातों को महसूस करने लगे ना तो फिर आपका गुजारा मुश्किल है। तो बेटे ये एहसास लोगों के काम है, इनके जून ही नींदती है, बारिशों में लंबे लंबे बूट पहन के चले जाते हैं और हाँ और नारे लगवा देते हैं और उनके लिए काम नहीं है। देखें ना बलूचिस्तान बहुत अमीर सूबा है अगर उसको देखा जाए, और उसके यानी रकबा इतना है, लोगों के घर कच्चे हैं, इस दौर में भी लोगों के पास कच्चे घर हैं। तो अब यहाँ पे आप लाहौर शहर में देखें, कच्ची बस्तियां देख लें, यहाँ आपको कच्चा घर ही नजर नहीं आना, ईंटों के बने, वहां पे ईंटें नायाब हैं, वो उनके लिए है ही नहीं। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि वो लोग क्यों ना हमसे जंग लड़े, क्यों ना वो बेचारे टूटते रहे, उनके तो जरूरियात जिंदगी की चीजें ही नहीं तो फिर क्यों देते हैं बेटे वो ऐसे हुक्मरानों को वोट क्यों लाते हैं? वो लाए ना अपने जैसे लोगों को आगे उधर बिठाएं असेंबलियों में, ताकि वो उनको पकड़ सके। ये तो जागीरदारों के आगे ऐसे ऐसे हाथ भी जोड़ते हैं, उनको वोट भी देते हैं। क्यों देते हैं? हम गुलाम गए हैं बेटे। कारोबार तो वैसे अब बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रिस्क उसके हाथ में, अगर इनके हाथ में होता तो हम लोग वैसे ही भूखे मर जाते। तो बाकी ताजिर बरादरी हर एक की 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है सब ने। हर कोई कहता है अब जैसे हमारे ब्रांथर रोड में इलेक्ट्रिकल मार्केट के उनके अलग सदर हैं, थोड़ा इधर आ जाए बैरिंग वाले अलग सदर हैं, आप और चौक डालगना की तरफ आ जाए, यहाँ पे एक अलग सदर। हाँ तो ये जब देखें ना, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये जब तक इस तरह के खेल नहीं खेलेगी तो वो कैसे हुकूमत करेंगे? अगर इन सारों को एक और उनके साथ सारे लोग इकट्ठे होके एक जगह हो जाए ना तो इनके हाँ मुश्किल सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी। वो उन्होंने खुद जान के बनाई हैं तंजीमें कि ये बैरिंग वाले ये हो गए, रबर वाले वो हो गए हैं, और इलेक्ट्रिक वाले इधर आ जाएं, हार्डवेयर वाले अलग हो जाएं। वो उन्होंने जान के छोटी छोटी बनाई है, उनमें से 5-7 लोग उनके अपने होते हैं, वो हुकूमत करते रहते हैं, उनके मसले उनको मसला नहीं आता। फिर आखिरी क्वेश्चन एक और याद आ गया मुझे सर, कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया की आने वाले पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बहुत आगे तक जाएगा। एक लीडर आ जाए बस, जिस दिन एक लीडर आ गया ना बेटे, आप देखेंगे ये पाकिस्तान उफक वो बुलंदियों पे होगा। ये हम मेहनत कश लोग हैं, हमने आज़ादी हासिल की इंडिया से और बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ों ने हमारे बताते हैं बड़े कि इतनी कुर्बानियां दे के आए, हमने इसको हासिल किया। आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, यानी जो मेरे दिल में बात आ रही है बिला टोक मैं आपसे बात, हम आज़ादी की फ़ज़ा में ये बात हो रही है ना, अगर वहाँ गुलामों में होते तो बेटे शायद इतनी बातें ना होती, बड़ा महदूद सी, आप भी गुफ्तगू महदूद सी करते, मैं भी करता, ख्याल रखते कि कोई गलत बात ना हो जाए, पकड़ में ना आ जाए। तो अपने मुल्क में इंशाल्लाह ताला एक लीडर की कमी है, और इंशाल्लाह मेरी बड़ी अल्लाह पाक मुझे अपनी ज़िंदगी में दिखाए कि ये जब हाँ पूरी कौम इकट्ठी होगी और हम बहुत ऊपर तक जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये कर्जे कुछ भी नहीं है, ये कर्जे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक लीडर चाहिए, ये कर्जे सारे उतर जाएंगे, हम कर्जे देने वालों में से हो जाएंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया सर। Welcome. मैं once again आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया बेटे।